जिसे नजरअंदाज करना भारत। आज 13 फरवरी 2026 की शाम ढाका के आसमान में आतिशबाजी का जो शोर है वह दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए और अनिश्चित अध्याय का उद्घोष कर रहा है। बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की 200 से अधिक सीटों पर मिली यह प्रचंड जीत केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल से सुलग रहे उस ज्वालामुखी का शांत होना है जिसने अगस्त 2024 में शेख हसीना के 15 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। उस ऐतिहासिक उथल-पुथल के बाद जब शेख हसीना को महज 45 मिनट के भीतर एक सैन्य हेलीकॉप्टर से वतन छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, तभी से दिल्ली और ढाका के बीच के रिश्तों पर एक गहरी बर्फ जम गई थी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीनों के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच वह सुनहरा अध्याय कहीं खो गया था, जिसकी जगह शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और सीमा पर बढ़ते तनाव ने ले ली थी। प्रोफेसर यूनुस और दिल्ली के बीच का संवाद हमेशा से कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित रहा, जिसमें गर्मजोशी की भारी कमी थी। लेकिन आज जब तारिक रहमान के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत वाली निर्वाचित सरकार सत्ता की दहलीज पर खड़ी है, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्तों में कोई सुधार होगा। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक अग्निपरीक्षा है, क्योंकि एक तरफ उनकी पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी शेख हसीना अभी भी भारत की सरजमी पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ एक नई चुनी हुई सरकार है जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए नामुमकिन है। सुधार की उम्मीद इस कड़वी हकीकत में छिपी है कि तारिक रहमान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार की सख्त जरूरत है। वहीं भारत को भी अपने उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए एक स्थिर और सहयोगी बांग्लादेश अनिवार्य है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि तीस्ता जल बंटवारे और कनेक्टिविटी जैसे पुराने विवादों पर बातचीत की मेज फिर से सजेगी, लेकिन इस बार चेहरे और तेवर दोनों बदले हुए होंगे। तारिक रहमान के लिए चुनौती अपनी भारत विरोधी छवि को धोकर एक व्यावहारिक पड़ोसी बनने की है, जबकि दिल्ली को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को एक नई और शायद कठिन हकीकत के साथ ढालना होगा। आज ढाका में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली की खामोश निगाहें उस पहले कदम का इंतजार कर रही हैं, जो तय करेगा कि आने वाला कल दोस्ती का होगा या कूटनीतिक गतिरोध का। राजनीति की इस बिसात पर मोहरे और मंजर दोनों बदल चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर भरोसे का नया पुल बनाया जा सकता है। 13 फरवरी 2026 की इस ऐतिहासिक रात जब ढाका के बंगभवन में दियों की रोशनी और विजय के नारों का शोर है, तब कोसों दूर दिल्ली के गलियारों में सुरक्षा और कूटनीति के माहिर एक बेहद संवेदनशील फाइल पर माथापच्ची कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की 200 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में यह वापसी केवल एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश की साझा 4096 किलोमीटर लंबी सरहद पर सुरक्षा के नए समीकरणों की दस्तक है। कहानी का सिरा 5 अगस्त 2024 की उस तपती दोपहर से जुड़ा है, जब शेख हसीना के अचानक देश छोड़ने के बाद भारत के साथ सुरक्षा सहयोग का वो मजबूत ढांचा चरमरा गया था जिसे बनाने में 1.5 दशक लगे थे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंतरिम कार्यकाल के दौरान सीमा पर उपजी अस्थिरता और घुसपैठ की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था। प्रोफेसर यूनुस और दिल्ली के बीच का संवाद हमेशा से सुरक्षा चिंताओं पर जाकर अटकता रहा, क्योंकि ढाका की सड़कों से उठने वाला भारत विरोधी स्वर दिल्ली के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। लेकिन आज जब तारिक रहमान के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार शपथ लेने जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा और आतंकवाद पर लगाम कसने का है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, खासकर असम और मेघालय की शांति के लिए बांग्लादेश का सहयोग हमेशा से ऑक्सीजन की तरह रहा है, और यही वो बिंदु है जहां से रिश्तों में सुधार की पहली किरण दिखाई दे सकती है। तारिक रहमान के लिए यह एक अग्निपरीक्षा है। उन्हें अपने देश के भीतर उन कट्टरपंथी ताकतों को काबू में रखना होगा जो भारत के लिए चुनौती बनती रही हैं, और साथ ही अपनी भारत विरोधी पुरानी छवि को भी धोना होगा। दिल्ली की ओर से आने वाले पहले आधिकारिक संदेश में सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन पर एक नया प्रोटोकॉल प्रस्तावित किया जा सकता है, जो शेख हसीना के दौर के समझौतों से थोड़ा अलग लेकिन अधिक व्यावहारिक होगा। तारिक रहमान को बखूबी पता है कि अगर वे बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने देते हैं, तो उनकी डगमगाती अर्थव्यवस्था को भारत से मिलने वाली बिजली और व्यापारिक मदद का रास्ता बंद हो सकता है। वहीं भारत के लिए भी यह एक कूटनीतिक संतुलन का खेल है। एक तरफ शेख हसीना को सुरक्षित रखना और दूसरी तरफ एक नई सरकार के साथ सुरक्षा की नई गारंटी हासिल करना। आने वाले कुछ हफ्तों में सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच होने वाली पहली उच्चस्तरीय बैठक यह तय कर देगी कि यह नई शुरुआत दोस्ती की है या केवल एक रणनीतिक मजबूरी की।
आज ढाका में नई सरकार का सूर्योदय हो रहा है, लेकिन दिल्ली की निगाहें उस सरहद पर टिकी हैं जहां शांति का मतलब केवल शांति नहीं, बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित दक्षिण एशिया है। सत्ता के गलियारे भले ही चेहरों और नारों से बदल जाएं, लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा का रास्ता हमेशा पड़ोसी के आंगन से होकर ही गुजरता है।